पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं? एक ऐसा विवाद जो पहले एक कथित वायरल वीडियो तक सीमित था, अब फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट, 10 लाख रुपए की कथित डील, पुलिस जांच और विपक्ष के सीधे हमलों तक पहुंच गया है। यही वजह है कि पंजाब की राजनीति में एक बार फिर भगवंत मान केंद्र में है और सवाल उठ रहा है कि क्या यह मामला सिर्फ राजनीतिक विवाद रहेगा या फिर कानूनी संकट का भी रूप ले सकता है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत उस कथित वीडियो से हुई जिसे लेकर दावा किया गया कि उसमें भगवंत मान सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से सिख धार्मिक संस्थाओं तक पहुंचा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून 2026 को अकाल तख्त ने भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी करार देते हुए तलब किया। अकाल तख्त का आरोप था कि मुख्यमंत्री ने इस विवादित वीडियो को लेकर उसे गुमराह किया और वीडियो से जुड़े मामले में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया। अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। इसके बाद मामला केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि धार्मिक और सामाजिक बहस का विषय भी बन गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अकाल तख्त के फैसले के बाद एसजीपीसी ने भी भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि वीडियो ने सिख भावनाओं को आहत किया है और अकाल तख्त की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री के पास नैतिक रूप से पद पर बने रहने का अधिकार नहीं बचता। हालांकि भगवंत मान लगातार इस वीडियो को फर्जी बताते रहे। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वह नहीं है और यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी दावा किया कि वीडियो से जुड़े फॉरेंसिक निष्कर्षों को लेकर कई सवाल हैं और पूरी कहानी अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन इस बीच पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसबीर ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे विवादित वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने के लिए नई फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की पेशकश भी की गई थी और 16 जून की रात गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में इस संबंध में बैठक हुई थी। देखो, गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की। जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी। तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो उसमें 2 लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया जाएगा। उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसको इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि एनआईए में साइबर एक्सपर्ट है। ये एड होक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। जो और अंकित नाम का बंदा है। तो दूसरा हमारे पास इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है इसमें गुड़गांव पुलिस ने। अरुण नाम का बंदा। शिकायत इसमें कोई वीडियो वायरल थी जिसमें इनकी ये कोई इस पे उसमें इन्होंने फर्जी तौर पे कुछ बनाया है और उसको यूज कराया है इन्होंने, जो कि इनके पास कोई मान्यता प्राप्त लैब नहीं थी, कोई सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। डिजिटल एक्सपर्ट हैं ये लोग। एक परिवार पहचान पत्र जो कि अरुण है, वो परिवार पहचान पत्र के उसमें पिछले 5 साल से जॉब कर रहा है पंचकुला में। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जी की वो थी, उसमें उन्होंने कुछ एआई जनरेट करने के लिए
फर्जी तौर पे बनाई है। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक हरियाणा सरकार के परिवहन पहचान पत्र कार्यक्रम से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी था, जबकि दूसरा एनआईए के साथ कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम कर चुका फॉरेंसिक विशेषज्ञ बताया गया। पुलिस का दावा है कि जिन लैब्स के जरिए रिपोर्ट तैयार कराए जाने की बात सामने आई है, वे किसी सरकारी मान्यता प्राप्त या मानक मान्यता प्रणाली से जुड़ी नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस जांच में यह दावा भी सामने आया कि कथित तौर पर 10 लाख रुपए शिकायतकर्ता तक पहुंचाए गए थे और पुलिस अब पैसों के स्रोत, बैंक खातों तथा संबंधित लोगों के बीच संपर्क की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और अंतिम निष्कर्ष पहुंचना बाकी है। यहीं से राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पक्ष में वीडियो को फर्जी साबित करने के लिए कथित तौर पर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने की कोशिश हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने न केवल भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की, बल्कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठाई। भाजपा का आरोप है कि पंजाब पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के पक्ष में रिपोर्ट तैयार कराने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियों ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष भूमिका सत्यापित नहीं की है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि अकाल तख्त की कार्रवाई के बाद पंजाब के कुछ वरिष्ठ अधिकारी गुरुग्राम पहुंचे थे और कथित तौर पर नई फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक रूप से लिए। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और जांच जारी है। यही वजह है कि भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली वजह यह है कि मामला सीधे अकाल तख्त और सिख धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। दूसरी वजह यह है कि अब यह विवाद पुलिस जांच और कथित फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तक पहुंच चुका है। और तीसरी वजह यह है कि विपक्ष लगातार इस मामले को राज्य मिशनरी के कथित दुरुपयोग के रूप में पेश कर रहा है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवंत मान के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आपराधिक जिम्मेदारी अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन अगर जांच में यह साबित होता है कि किसी स्तर पर फॉरेंसिक रिपोर्ट को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी और उसकी कड़ियां मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं, तो मामला राजनीतिक संकट से आगे बढ़कर कानूनी संकट का भी रूप ले सकता है। इसलिए आने वाले दिन में गुरुग्राम पुलिस की जांच, बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल और कथित फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़े तथ्यों पर पूरे देश की नज़र रहने वाली है। इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।